इस देश की आजादी की लड़ाई में कई वीर थे, कई क्रांतिकारी थे, कुछ का इतिहास सबको पता है, कुछ अनकहे रह गए। और इसी के इतिहास के पन्ने की कहानी स्वतंत्र वीर सावरकर, जो एक क्रांतिकारी, एक देशभक्त, जिसे रंदे पुड्डा निभा रहे। 1912 तक हम इनको मार मार के भगा देंगे। और उन्होंने ये मूवी डायरेक्ट भी की है। और पहले वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने कैसे मूवी डायरेक्ट की, डायरेक्टर ने क्यों मूवी छोड़ी, वो सब बाद में बोलेंगे। लेकिन सावरकर जी की बात करूँ तो ये इन्फ्लुएंस थे अपने बड़े भाई गणेश जी से। और ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में काफी यंग एज से इन्वॉल्व हो चुके थे। इन्होंने मित्र मेला जैसा एक यूथ ग्रुप भी ऑर्गेनाइज किया। और अपने बड़े भाई के अलावा लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इन सभी को काफी इंस्पायर थे। पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज में अपना बैचलर कंप्लीट करने के बाद स्कॉलरशिप के लिए वो इंग्लैंड चले गए। वहाँ पर लंदन में उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी निकाली, इंडियन फ्रीडम के लिए फाइट करने के लिए। 1910 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि रिवोल्यूशनरी ग्रुप से उनके कनेक्शन थे जो ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ते थे। लेकिन जो फ्रांस में उनका एस्केप था वो फेल होने के बाद उन्हें इंडिया लाया गया और उन्हें 2 बार सजा हुई थी, जो ट्रेलर में देखा गया है 50 साल के आसपास। और अंडमान निकोबार के जेल में उनको रखा गया काला पानी के लिए। और उधर किस लेवल का टॉर्चर होता था उसका बेसिक चीज बताता हूँ मैं। वहाँ पर आपको पता है बेल को बांधकर, कई जगह पर बेल से घुमाकर तेल निकलवाते हैं, वैसे वहाँ पर बेल की जगह इंसानों को बांधा जाता था और उनको काम कराया जाता था। रुकते थे तो चाबुक के कोड़े पड़ते थे। सड़ा हुआ खाना मतलब जिसपे कीड़े मकोड़े लगे हो, इस तरह का खाना। और जो जेल में तुम्हें रखा है वहाँ पर ये सब चीजें करना, सोना, तुम्हारी हर चीज, वॉशरूम से लेकर बाथरूम, वहीं पर करना, तुम्हें बाहर नहीं छोड़ा जाता था। तो कई सारी चीजें उन्होंने सच में झेली, जो आज पॉलिटिक्स के चक्कर में खेलो। जो आज के बच्चे उनको इतना स्वतन है, वो उनको माफी वीर बोलते हैं, ये सब चीजें बोलते हैं। पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है, गांधी जी हो, सावरकर जी हो, आपकी कोई भी आइडियोलॉजी हो, आप इनका योगदान जो रहा है इंडिया के फ्रीडम में वो मना नहीं कर सकते। जरूर आपकी आइडियोलॉजी के ऊपर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो है वो रहे। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी, आप सिर्फ उनको समर्थन कर रहे हो इसलिए किसी फ्रीडम फाइटर का इंसल्ट मत करो। कोई सावरकर जी को सिर्फ एक साइड रख रहा है तो जरूरी नहीं तुम एक साइड देखकर ही जज करो, तुम दूसरे साइड भी देखने चाहिए। और वही गांधी जी के ऊपर भी अप्लाई होता है। इसमें सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हर फ्रीडम फाइटर का अपना योगदान रहा है, हर किसी की अपनी एक साइड रखिए, सभी साइड को समझकर ही अपनी डिसीजन बनाओ, क्योंकि सोशल मीडिया पर मिसगाइड होना बहुत आसान है। तो जेल से बाहर निकलने के बाद सावरकर जी एक पावरफुल ओरेटर बने, राइटर बने। और 26 फरवरी को सावरकर जी चले गए इस दुनिया से। अब सावर जी के बारे में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है, लेकिन मैं ये कहूँगा उन्होंने सच में इंडिया के फ्रीडम में योगदान दिया है। ऐसे नहीं ब्रिटिशों ने उन्हें खाना पाने की सजा दी थी, क्योंकि वो ब्रिटिशों को पता था कि वो कितने खतरनाक है उनके लिए। और वो सच में ब्रिटिशों को इस देश से बाहर निकालना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये देश फिर से इंडिया के लोगों के पास आए। अब कुछ उनका इतिहास भी रहा है बाकी का, उसके ऊपर पोलराइज ओपिनियन से, मतलब जो उनके हेटर भी है वो उनकी जो काला पानी की सजा की लाइफ थी उसको अप्रिशिएट करते। वो कहते कि वो सच में देश के लिए जो उन्होंने किया बहुत बड़ी चीज थी वो। लेकिन उसके बाद कहते उसके ऊपर पॉलिटिक्स चलती है, बहुत सारे पोलराइज ओपिनियन हो गए, कुछ लोग उनसे सहमत होते हैं, असहमत होते हैं, तो उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। अब रंदे पुड्डा को यही दिखाना है। और जैसे मैंने कहा वो सही है फिर गलत तुम डिसाइड कर लो। मैं ठीक हूँ तुम्हारे आइडियोलॉजी के साथ भी, और तुम्हारे अगर किसी के साथ मतभेद हो तो भी। और मुझे लगता है इसे सबको न्यूट्रल रहना चाहिए, एक हेल्थी डिबेट डिस्कशन होने चाहिए फैक्ट्स के ऊपर, ना कि किसी को कुछ भी कहा जाए। और जो मैंने कहा कि एक जो था उनका जेल के बाद का जो समय था उसके ऊपर काफी पोलराइज ओपिनियन हो गए, तो वही रंदे पुड्डा कैसे दिखाते हैं अब वो देखना है। और दूसरी बात, मूवी सच में टेक्निकली वेल मेड है, सिनेमाटोग्राफी बहुत बढ़िया है। रंदे पुड्डा की एक्टिंग की तो क्या ही बात करनी, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर इंडिया। डी मूवी ले लो। उसके बाद उनकी मुझे पसंद आई थी जन्नत 2 मूवी। जन्नत 2 में जो उन्होंने पुलिस वाले का रोल किया था, सच में अपना एक चार्म है, अपना एक उनका तरीका है एक्टिंग करने का, लेकिन उनकी छाप रह जाती है कोई भी रोल करे वो मूवी में। यहाँ तक कि बागी मूवी भी ले लोगे, दूसरी या तीसरी बतन है, लेकिन उसमें भी उनकी छाप रह जाती है। लाल रंग, हाईवे, सर्वजित में तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया था, और फिर से उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, जो बिल्कुल भी इजी चीज नहीं है। आप दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये 2 बार किया। और अक्षय कुमार जी ने जो मूवी बनाई थी केसरी, उसी सब्जेक्ट के ऊपर रंदे पुड्डा भी मूवी बना रहे थे। उन्होंने उसके लिए इतनी मेहनत की थी, उन्होंने उसके लिए ओरिजिनल बियर्ड ग्रो की थी, लगभग उनको 6 महीने लगे थे, लंबे बाल किए थे, गुरुद्वारा जाते थे वो, मतलब साल तक डेडिकेशन देने के बाद अक्षय कुमार ने वो मूवी बना डाली केसरी। उसके बाद फिर उन्होंने वो मूवी मुझे लगता है बंद हो गई, और उसके बाद ये रंदे पुड्डा, मतलब यार ब्रिलियंट एक्टर है, डिजर्व करते हैं। और ये उनका डायरेक्शन है, तो मैंने कहा था वो मूवी क्यों डायरेक्ट कर रहे हैं। तो जो महेश मांजरेकर जी थे पहले मूवी डायरेक्ट कर रहे थे, वास्तव और भी कई सारी मराठी मूवी डायरेक्ट की उन्होंने। ये फिर अभी सलमान खान की अंतिम मूवी आई थी वो भी उन्होंने डायरेक्ट की थी। तो उन्होंने कहा रंदे पुड्डा स्टोरी में चेंज लाना चाह रहे थे, उनको स्टोरी में कुछ चेंज चाहिए थे रंदे पुड्डा को। और रंदे पुड्डा सुन
नहीं रहे थे और रंदे पुट्टा मतलब सावर जी के रोल में बहुत घुस चुके थे। ये महेश मांजरेकर जी ने कहा, वो डूब चुके थे सावर जी के रोल में पूरी तरह से। तो अपनी तरफ से महेश मांजरेकर जी ने कोशिश की कि कितना वो मूवी बना सकते हैं, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा काफी आइडियाज मैच नहीं हो रहे तो उन्होंने वो मूवी छोड़ दी। बाद में रंदे पुट्टा ने खुद मूवी बना ली, डायरेक्ट की। मूवी बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्ट हुई। अभी मैं ये कह सकता हूँ ट्रेलर के ऊपर एक कंक्लूजन निकल सकता हूँ। और बाकी मुझे लगता है कुछ लोग न्यूट्रल रहना चाहिए। मतलब कमेंट में देख रहा हूँ मैं प्रोपेगेंडा या फिर अंध भक्तों की फेवरेट मूवी ऐसा कुछ कमेंट आ रहे, तो मूवी देखने के बाद अगर ये चीजें बोली जाए तो मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, ट्रेलर से कंक्लूजन तुम निकल सकते हो, ट्रेलर से तुम्हें आइडिया लग जाता है मूवी कैसी होगी। लेकिन मुझे लगता है मूवी को मूवी के तौर पर ही देखो। फिर राइट विंग भी क्या गलत करते हैं, फिर अगर वो मूवी को आने से पहले जज करे, बॉयकॉट करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है हर मूवी को आने दो। ये फिर अनुराग कश्यप की मूवी आने से पहले कह देना ये लेटेस्ट मूवी होगी, इसमें भी कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है पहले कोई भी ग्रुप हो, राइट विंग हो लेफ्ट विंग हो, पहले मूवी आने दो। मूवी आने के बाद डिसाइड कर लो क्या है ये चीज। बाकी तुमको ट्रेलर कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताओ।